तो फिर करें, स्टार्ट करें फिर, यस सर कर दो। है ना। या फिर रुक जा, वो आ रहा होगा करमजोत। पूछ लो यार, क्योंकि ये सेशन फिर चलो पूछ लो, फटाफट से पूछ लो। मैसेज करके पूछ लो एक बार। फोन नहीं उठा रहा वो। हम्म। फोन नहीं उठा रहा, फोन तो दिया उसको। डेटा टाइप है, दैट इज द स्ट्रिंग। तो मैं थोड़ा स्ट्रिंग को इलेबोरेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप। अगर मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो स्ट्रिंग के बिना काम करना वेरी डिफिकल्ट। पाइथन में भी हम जितना काम करते हैं स्ट्रिंग में करते हैं, देन वी विल कन्वर्ट देम इनटू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर आपको उसको इंट में कन्वर्ट करना है तो हम इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर उसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो भी आ गया, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रिंग। तो अगर मैं पाइथन में ऐसे डिफाइन करूं तो इट वुड बी कंसीडर एज ए स्ट्रिंग। चाहे मैं ऐसे डिफाइन करूं, अगेन इट वुड बी कंसीडर एज ए स्ट्रिंग। डबल कोट्स चाहे सिंगल कोट, बोथ आर कंसीडर एज ए स्ट्रिंग। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों में एक स्लाइटली सा डिफरेंस भी है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। ओके। अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं, तो इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, चाहे तो वो सी है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, चाहे वो जावा है, अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करता हूं तो इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, ये याद रखना। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जिसमें इंडेक्सिंग जो है वो वन से स्टार्ट होती है, दैट इज द जूलिया प्रोग्रामिंग। डन। ओके। सो नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडेक्सिंग। अगर मैं इंडेक्स जीरो की बात करूं, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, इसको लेबोरेट करूं, इस हेलो वर्ड को, तो मेरे पास क्या निकल के आता है? नाउ अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। जीरो इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मैं एच की बात कर रहा हूं। वन इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मैं ई की बात कर रहा हूं। टू इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मैं एल की बात कर रहा हूं। थ्री इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो अगेन एल की कर रहा हूं। फोर्थ इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मैं ओ की बात कर रहा हूं। नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, समझने में थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। डन। तो अगर मैं इंडेक्स ऑफ जीरो की बात करूं तो दिस जीरो इंडेक्स कंटेन एच। इफ आई टॉक अबाउट द इंडेक्स ऑफ वन, देन इट कंटेन ई। टू इट कंटेन एल। थ्री इट कंटेन एल। फोर इट कंटेन ओ। कीप दिस पॉइंट इन टू द माइंड। अगर मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं तो इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, चाहे वो जावा है। लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जूलिया, जहां पे इंडेक्सिंग जो है हमेशा वन से स्टार्ट होती है। ये तो होगी नॉर्मल बात। नाउ अंडरस्टैंड कि पाइथन के अंदर हमारे पास एक ब्यूटीफुल फीचर है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं तो वो कहां से स्टार्ट होगी? वो हमेशा स्टार्ट होगी -1 से। -1, अंडरस्टैंड? -2, -3, ओके, -4 एंड -5। दिस फीचर इज अवेलेबल ओनली विद पाइथन। आप चाहे तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कर दो, चाहे तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर दो। ठीक है। दिस फीचर इज एप्लीकेबल ओनली विद पाइथन। और कोई भी लैंग्वेज आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं देती एक्सेप्ट दिस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं इस केस में हेलो की पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करूं तो जीरो इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग विच कंटेन एच। वन इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग विच कंटेन्स ई। टू
is positive indexing which contains L, 3 is positive indexing which contains again L, 4 is positive indexing which contain O. क्लियर? अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विद -1, वो हमेशा पीछे से स्टार्ट होगी. अगर मैं -1 नेगेटिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो देन आई विल गेट द आउटपुट दैट इज द O. अगर मैं L की बात कर रहा हूं तो आई विल गेट द आउटपुट नेगेटिव इंडेक्सिंग आउटपुट दैट इज -2. चाहे तो मैं -2 लिख दूं, आई विल गेट दिस L. L लिखूंगा तो आई विल डेफिनेटली गेट दी L. ठीक है? पॉजिटिव, अगर मैं +3, नाउ अंडरस्टैंड इट, नाउ यू विल गेट बेटर क्लैरिटी. अगर मैं इसकी स्लाइसिंग करता हूं, लेट्स सपोज दिस x कंटेन दिस h. ठीक है? इफ x कंटेन दिस h, अगर मैं लिखूं, नाउ अंडरस्टैंड दिस स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, अगर मैं लिखूं x ऑफ 1, हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आउटपुट आई विल गेट? हाँ जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, एनीवन? सर ई आएगा आउटपुट. या परफेक्ट, आई विल गेट द ई आउटपुट. 1 सेकेंड, ये करण, हाँ परफेक्ट. ठीक है, दैट इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग. अगर मैं यहाँ पे व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट द इंडेक्स ऑफ 1 दैट इज ई. ओके, नाउ अगर मैं लिखूं x ऑफ -3, कैन यू टेल मी व्हाट आउटपुट आई विल गेट? हाँ जी, एनीवन प्लीज? एल. L, perfect. Okay, this is the negative indexing. Negative of -3 that contains the L, positive of 1 that contains the E. Okay, one more time that I am writing over here x of 3. हाँ जी, can anybody tell me what output I will get? L. L, perfect. I will get the L output. ठीक है, this is the single character slicing. This concept is called single character slicing. अगर मेरे को मान के चलो मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्लाइस करना हो, देन हाउ आई कैन डू? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सिंगल कैरेक्टर स्लाइसिंग. नाउ द concept is that I want to slice sequence of character. Let's suppose I need this EL, I need this EL, or I need this LO, or I need this HEL. Then what is the solution for the same? ये हमने जो अभी बात की है, ये सिंगल कैरेक्टर स्लाइसिंग की बात की है. अगर मैं बात करूं sequence of characters की, then how I can perform the sequence of character slicing? Now keep concentrate on this particular point. This is the important one. 1 colon, let's suppose 3. हाँ जी, can you tell me anyone what output I will get over here? EL. Perfect. I will get the output that is the EL. Why so? Keep this point into the mind. I am talking about up to 3, not including 3. Getting this point? अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स ऑफ 1 और इंडेक्स ऑफ 2. मैं इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 की बात कर रहा हूं. आई एम नॉट कंसीडरिंग द इंडेक्स ऑफ 3. सो इस केस में व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट द आउटपुट दैट इज प्रेजेंट ऑन द इंडेक्स ऑफ 1 और इंडेक्स ऑफ 2, दैट इज द EL. Perfectly, I will get the output that is the EL. Now one more time that I am writing over here 2 colon 4. हाँ जी, anyone please tell me what output I will get? हाँ जी, anyone please tell me what output I will get? डबल एल. LL. I am talking about index of 2 and index of 3. On index of 2 that you are getting L, index of 3 again you are getting the L. Then you will get the output LL. Okay, one more time I am writing over here x1 colon. Can you tell me what output I will get in this case? Anyone please? ई डबल एल ओ. Yeah, perfect. I will get the output that is the ELLO. Why so? Because I am specifying over here the starting point. I am defining the starting point, but I didn't define the end point. That means by default, it will consider from index number 1 to index number 4. Automatically, it will consider complete string. And I will get the output that is the ELLO. I will get this output ELLO. Now, one more time, you guys will tell me. Okay, 2 colon. Now, can you tell me what output I will get?
Anyone? LLO. Perfect. LLO. Yes, I will get output LLO. Okay. Now one more time, taking one more example. I am taking one more example. This time I am specifying over here the starting point, didn't define anything, and the end point. Okay, now you guys can tell me what output I will get. Anyone? HEL. HEL. Yes, I am specifying starting point, that is the H. I didn't define the starting. By default, the starting is always from 0. And I am specifying up to 3, not including. That's mean what output I will get? Index number 0, index number 1, and index number 2. I will get the output, that is the HEL. Perfect. Okay, one more time I am specifying over here colon colon. Can anybody tell me what output I will get? HELLO. And anyone else? सर शायद ट्रेस बैक आ जाए. I am specifying nothing over here. तो इसका मतलब क्या है? And I am specifying 2 columns. Now understand this concept. Let me elaborate this thing. If I specify this, what is the meaning of this? I am not defining the starting point. I am not defining the end point. By default, I will get the output, this one, that is the hello, complete string. Okay, one more time. If I define this, again in this case, I will get output, that is the again hello. But what is this third parameter? This third parameter is considered as a stepping. This third parameter is considered as a stepping. By default, the step is 1. What exactly meaning of this? It is taking the one increment. It is taking the one increment. 0, 1, 2, 3, 4. Okay. In this case, I didn't define any stepping. By default, it is taking over here 1. But if I define, just imagine it, I am defining the stepping. I am defining the stepping, that is the 2. What exactly meaning of this? That's mean I am taking the jump of 2. The jump of 2. I am specifying complete string where I didn't define the starting point, where I didn't define the end point. What is the meaning of this? It is taking complete string, but it is taking the increment of 2. Now in this case, what output you will get? The index of 0. After 0, it will take the jump of 2. 0 plus 2. What output you will get? 2. And on the index number 2, you are getting L. Again 2 plus 2. It is taking the jump of 2. 2 plus 2, 4. And the output would be O. Now understand this point. What output you will get? The index of 0, starting point, and I am incrementing 2. 0 plus 2. That's my why. Why so? Because I define over here the third parameter, that is called stepping. I am standing over here and taking the jump of 2. After taking the jump of 2, I am reaching over here. After taking the jump of 2, I am reaching over here. Then I will get the output, that is the HLO. Clear this point? And clear this point? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now your turn. You guys will tell me. Okay. One more time. Now I am writing over here colon colon 1 colon 3. Hanji, please. Anyone tell me the output over here. What output I will get? Hanji, anyone please? EO. I am standing over here. Okay, I am standing over here. I mean, I am standing over here E, and I am taking the jump of 3. Hanji, taking the jump of 3. That's mean I am reaching over here. The fourth index. The fourth index is O. What output I will get? What output I will get? EO. Perfect. Now one more time, you guys will tell me. Okay, you guys will tell me. Now keep. Okay, now what output I will get? Please tell me over here. What output I will get? Hanji, what output I will get, please? E. E. Perfect. I only E. I will get only E. Now understand this concept. I am standing over here
and I'm taking the jump of 3. Okay, while taking the jump of 3, I'm reaching over here. But what I specify my boundaries. My boundary is from 1 to 3. That's mean my boundary is 1 and 2. My boundary, that is 1 and 2. What I am doing, I am taking the jump of 3. That's mean I am reaching over 4. When I am reaching over 4, it is out of my boundary. That's why I am getting the output, that is E only. Clear? हाँ जी, clear? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये काफी यूज होता है जब हम कोड बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. हाँ जी, एनीवन? हाँ जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. yes sir. Okay, now you guys will tell me. Colon -1. हाँ जी, anyone else? Please tell me. हाँ जी, anyone? Please tell me what output I will get in this case. OLLEH. Perfect. OLLEH. ये किसने बताया ये? Sir, Dhruv. Dhruv. हाँ, सही है, बिल्कुल परफेक्ट. देखो, इस केस में मैं क्या बता रहा हूं, इस केस में मैं कंप्लीट स्ट्रिंग ले रहा हूं, लेकिन मैं इंडेक्सिंग जो ले रहा हूं दैट इज फ्रॉम द -1. और इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट एक इंक्रीमेंट होता है. -1 एंड -1 कितना हो गया जी? -2. -2 प्लस -1 -3. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो अगर अब इसमें से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व होगी. रिवर्स ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग. रिवर्स ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग आपका प्रोग्राम सोल्व हो चुका है. रिवर्स ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. ठीक है, तो वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ इसको मैं एक बार अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, तो इट विल मेक मोर क्लैरिटी. लेट मी स्टॉप दिस एंड शो यू माई आईडीएलई. हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, इसमें कोई डाउट है? No, sir. एक बार दोबारा बताओ. तो कौन से वाला? ये वाला? यही सब सेम. ओके, ये मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग कंप्लीट स्ट्रिंग, बट इन दिस टाइम जो मैं स्टेपिंग कर रहा हूं वो नेगेटिव स्टेपिंग से कर रहा हूं. प्रीवियसली मैंने क्या किया था, यहां पे अगर आप देखो तो मैंने यहां पे जो स्टेपिंग की थी वो 2 की थी, मतलब 2 की पॉजिटिव थी. स्टेपिंग. ठीक है, अगर मैं यहां पे कुछ Right, नहीं लिखता, अगर मैं यहां पे कुछ नहीं लिखता तो इसका मतलब क्या है, +1 की स्टेपिंग है. ठीक है, दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल. अब यहां पे देखो, मैंने कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया. अगर मैं ऐसे भी स्पेसिफाई कर दूंगा तो यहां पे आउटपुट सेम आने वाली है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग दी 1 स्टेप, बट एक्सप्लिसिटली आई चेंज दी स्टेपिंग. यहां पे मैंने स्टेपिंग जो कर दी वो मैंने 2 की कर दी. ठीक है, और Right. यहां पे मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीट स्ट्रिंग उठाई, लेकिन जो मैंने स्टेपिंग थी वो नेगेटिव इंडेक्सिंग से कर दी. जब नेगेटिव इंडेक्सिंग से स्टेपिंग हुई तो कहता है अभी ये जो स्ट्रिंग पढ़ रहा है वो पीछे से पढ़ रहा है. तो यू आर गेटिंग दी रिवर्स. Reverse. Yes, क्लियर sir. है? Yeah, now clear, sir. ओके, डन. चलो, अब मैं इसको बंद करके आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूं. हाँ जी, कौन कौन ज्वाइन कर चुका है? करण आ गया? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. करण आ गया? करण? Yes, sir. Yes. ओके, एक मिनट. करण भी आ गया, काव्य भी, मोहम्मद. ठीक है, डन. ओके, अभी मैं आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी. हाँ जी, शैल विजिबल है आपको? Yes, हाँ जी, sir. शैल Yes. विजिबल है.
डन, ओके। अब देखो, तो आई एम टेकिंग दिस वन HELLO, ओके, एंड आई एम टेकिंग Z इज इक्वल टू अगेन HELLO, ठीक है, छोटा ही ले लेते। हाँ जी, देयर इज नो डिफरेंस, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर कंसीडर एज स्ट्रिंग। अब मैंने कल आपको बताया था टाइप ऑफ X यू विल गेट दिस थिंग, type of Z you will get this thing, in the both of the cases that you will get the string. अब now समझते हैं indexing and slicing. X of 0 what output I will get? H. X of 1 what output I will get? E. X of 2 what output I will get? L. X of 3 what output I will get? Again L. Okay, now X of -1 what output I will get? O. X of -2 what output I will get? L. X of -3 what output I will get? L. L. Okay, now X of 1 colon, now you will get clarity. From the index of 1 you are getting the complete string. From the index of 1 you are getting the complete string. By default the stepping is 1. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिख देता हूं तो आउटपुट अगेन सेम, चाहे आप थर्ड पैरामीटर दो चाहे ना दो, वो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेता है। आप चाहे दे दो चाहे ना दे दो, लेकिन मैं चेंज कर रहा हूं अब। नाउ आई एम चेंजिंग इट, आई एम चेंजिंग टू 2. नाउ यू विल रियलाइज द आउटपुट वुड बी डिफरेंट. इंडेक्स ऑफ 1 आफ्टर इट वुड जंप इनटू द इंडेक्स ऑफ 3. So why so? Because I specify the stepping over here, that is the 2. It is taking the index of 1, it is taking the index of 3. Clear? Yes, Okay, sir. X of hello, now I am doing the reverse, colon colon -1 what output you will get? OLEEH. Now after OLEEH you are getting the reverse of a given string. आप कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो. लेट मी शो यू वंस अ वेरी सिंपल प्रोग्राम. माय नेम इज palindrome. Now this time what I am doing, I am specifying over here my name, that is NITIN. It's a palindrome. palindrome का मतलब क्या होता है? चाहे आप इधर से रीड करो चाहे आप इधर से रीड करो, in the both of the Same. cases you will get the same string. Now my requirement is that I want to check my given program is palindrome or not. My P string is palindrome or not. Very simple. Just enjoy the code. अभी आपको ना if पता है ना आपको else पता है, just enjoy the code. मैं क्या लिख रहा हूं? If P double equals to, हाँ जी, कोई बता सकता है क्या होगा? P colon colon -1. -1 का मतलब क्या है कि उसका रिवर्स कर दे. अगर तो दोनों बराबर हैं then print of palin, then print of palindrome, else print not palindrome. Now enjoy the code. Just सिर्फ कोड enjoy करो. अभी आपको if नहीं पता else नहीं पता, just simply enjoy the code. Okay, देखो कहता जो नितिन स्ट्रिंग है, कहता that is the palindrome. क्यों? क्योंकि ये सीधी भी पढ़ लो तो सेम है, उल्टी भी पढ़ लो तो सेम है. नाउ आई एम चेंजिंग इट, आई एम चेंजिंग इट टू रवि. हाँ जी, रवि पैलिंड्रोम है कि नहीं है? हाँ जी, एनीवन? रवि पैलिंड्रोम है कि नहीं है? No, sir. No. Now this is my code. I am running this code again same time. Now you are getting Ravi is not palindrome. हाँ जी, समझ आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes. ओके, दिस क्योंकि स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रिंग के थ्रू हम काफी प्रोग्राम सोल्व करेंगे, तो हम जब इसको इन डेप्थ करेंगे तो इसके सारे मेथड्स पढ़ेंगे. अभी हमने सिर्फ समझा है कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग है क्या, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है. क्लियर है? अब एक थोड़ा सा और एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. डबल कोट्स और सिंगल कोट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स. ओके, माई रिक्वायर्ड स्ट्रिंग इज दिस वन. मुझे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है ही इज गुड बॉय. हाँ जी, कहता दिस इज माई रिक्वायरमेंट. आई वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन दैट ही इज गुड बॉय. हाउ आई कैन डिस्प्ले इट? when I start this string with single quote and I enclose this thing with single quote, now you will get the error message. क्यों? वो बोलेगा
कि यार आपने सिंगल कोड को तो जनरेट कर दिया, यहां पे क्लोज भी कर दिया, लेकिन आपने ये क्या कर दिया, ये मेरी समझ से बाहर है. In this case, you will get the error message. Now check it out. That is the invalid syntax. But आपकी requirement क्या है? आपको अपनी string के अंदर ये post office s चाहिए. Then how you can handle this kind of situation? Start your string with double quotes and close your string with double quotes. Now print x, you will get the output. That is, he is good boy. Are you getting my point? Okay. Yes, sir. Yes. Now case number 2. इस केस में आपको क्या चाहिए? कहता अब मुझे जो गुड है, कहता वो किस में चाहिए? वो डबल कोट्स में चाहिए. सो इन दिस केस नाउ माय रिक्वायरमेंट इज दिस गुड आई रिक्वायर्ड इनटू डबल कोट्स, इनटू डबल कोट्स. ठीक है. अब अगर मैं इसको सिंगल कोट से स्टार्ट करता हूं और सिंगल कोट से एनक्लोज करता हूं, तो कहता है इट विल एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है. लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट से स्टार्ट करता हूं और डबल कोट्स में बंद करता हूं, तो वो बोलेगा कि यार ये तो इनवैलिड है, कि तूने डबल कोट्स यहां पे खोल दी, यहां पे बंद कर दी, तूने फिर यहां पे खोल दी, यहां पे बंद कर दी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया तूने ये क्या कर दिया. ओके, नाउ इट्स गिविंग यू द इनवैलिड सिंटैक्स. बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर सेम? स्टार्ट योर स्ट्रिंग विद सिंगल कोट एंड क्लोज योर स्ट्रिंग विद सिंगल कोट. Now your problem is sorted out. And you clear this concept? Yes, sir. And you idea what is the difference between single quote and double quotes? Now the third problem statement. कहता सर अब मुझे कहता ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. ठीक है जी. सर मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए. Now ये कैसे होगा? हाँ जी, एनीवन कैन यू टेल मी प्लीज? आपको सिंगल कोट भी चाहिए अपनी एंटायर स्ट्रिंग के अंदर, आपको डबल कोट्स भी चाहिए. कैन यू टेल मी हाउ वी कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? प्लस डाल के सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सेपरेट करना पड़ेगा उनको. नहीं, अगर मैं मान के चलो इसको सिंगल कोट में लेता हूं, तब भी ये मुझे एरर देगा. ठीक है जी. वो बोलेगा ठीक है भाई, तूने यहां पे खोल दी, यहां पे बंद कर दी, लेकिन ये क्या है और ये क्या है? आई डिडंट अंडरस्टैंड इट. अगर मैं डबल कोट्स लेता हूं, तो कहता वो बोलता है कि यार ठीक है, तूने यहां पे खोल दिया, यहां पे बंद कर दिया, लेकिन ये क्या है? आई डिडंट अंडरस्टैंड इट. तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है, तो आपको कैसे हैंडल करना है? स्टार्ट योर स्ट्रिंग विद ट्रिपल सिंगल कोट्स and close your string with triple single quotes. Now your problem is sorted out. Clear? Okay, one more way what you can do, start your string with triple double quotes and close your string with triple double quotes. This is another way. Clear? Hanji, clear? Yes, sir. Yes, What sir. exactly difference between single quote and double quotes? तो ये थोड़ा सा आंसर डिप्लोमेटिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो यू हैव टू हैंडल स्ट्रिंग विद दिस वे. अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है तो यू हैव टू हैंडल स्ट्रिंग विद दिस वे. दिस इज द वे. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. दिस इज वेरी बेसिक अबाउट दिस थिंग्स. नाउ अब हम मूव करते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर. सो दैट डेटा टाइप्स जब आपके कवर हो जाएंगे, फिर हम कोड बनाना चालू करेंगे. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं इस शेयरिंग को एंड आई एम मूविंग टू दिस वन. हाँ जी, प्रेजेंटेशन विजिबल है आपको? Yes, sir. ओके, नाउ ठीक है. नंबर हमें पता लग चुका है, स्ट्रिंग हमें पता लग चुका है, टपल हमें आइडिया हो चुका है, लिस्ट हमें आइडिया हो चुका है, डिक्शनरी हमें आइडिया हो चुका है, सेट हमें आइडिया हो चुका है. ठीक है. जो रिमेनिंग है आपके बूल, बाइट, बाइट एरे, कॉम्प्लेक्स, वो मैं जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ता जाएगा मैं उसको एलैबोरेट करता जाऊंगा. ठीक है. अभी जो अपना अगला टॉपिक है दैट इज दी पाइथन ऑपरेटर्स. हाँ जी, ऑपरेटर्स पता है सबको क्या होते हैं? हाँ जी, ऑपरेटर्स पता है सबको क्या होते हैं? Yes, sir. ओके, ऑपरेटर्स क्या है? कहता है ऑपरेंड्स के ऊपर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
let's suppose you want to increment, you want to decrement, you want to multiply. At that time you have to take the advantages of these operators. Now understand what are the different types of operators. अगर मैं operators को elaborate करूं तो सबसे पहले हमारे पास जो निकल के आते हैं that is the arithmetic operators. कौन से हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है जी. अर्थमेटिक के अंदर बेसिक्स आपको पता ही है सबको, प्लस माइनस, है ना. नो नीड टू एक्सप्लेन आई सपोज दैट ऑपरेटर्स. हाँ जी, जरूरत है उनको एक्सप्लेन करने की? नो नीड सर. ठीक है, मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं. द ऑपरेटर विच आर अवेलेबल, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड मॉडुलस. ये आप सबने देख रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें. हाँ जी, क्लियर है इसमें? यस सर. ओके. लेकिन अब पाइथन के अगर मैं बात करूं, डबल एस्टिक साइन और डबल दिस वन. हाँ जी, ये क्लियर है सबको? ये क्या होता है? यस. मैं एक्सप्लेन करता हूं. द प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू नंबर्स, माइनस टू सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, divide to divide two numbers, and this modulus is get you the remainder. Okay, now these two operators are used. Now what is the usage of this? Understand it. Kindly mute yourself here. Kindly mute. ठीक है. Now understand this. अगर मैं बात कर रहा हूं, understand this. अगर मैंने लिखा 10 divided by 2, can you tell me what output I will get? I will get the output in this case 5.0. Okay, अगर मैं लिखता हूं 10 double divided by 2, what output I will get? I will get 5 only. Okay, one more case, now you will get more clarity. 10 divided by 3, I will get output 3.3 something. 3.3 something. I will get this value. If I write this 10 double divided by 3, what output I will get? I will get 3 only. So what is the difference between single divide and double divide? The return type of this single divide is float, and the return type of this double divide is integer. This is the only difference between single divide and this floor division operator. This is called floor division operator. Okay, now this one, if I write this 10 multiply by 2, what output I will get? I will get 20. If I write this 10 double star of 2, what output I will get? I will get 100. This is used for power, tens to power 2. Okay, if one more time, if I write this tens to power 3, what output I will get? I will get 1000. And clear? This is used for multiplication, this is used for power, this is used for power, and this is the return type of division is float. The return type of float division operator, this is called float division operator. This the return type is integer. Okay, so these are the assignment operators, plus minus multiplication modulation. You better understand these two new operators. I explained it. Now the next one is assignment operators. Now what are the assignment operators? To understand this concept, now let's suppose I write this. I write a is equal to a plus 5. I write this. This is the one way to represent the data. Let me write this a. Okay, a is equal to a plus 5. Apart from writing like this, what I can do, I can use a plus equals to 5. The both cases are same. The both cases are same. This operator is called assignment operator. This operator is called assignment operator. This, the representation of this and representation of this, there is no difference. Both will be considered as same. आप चाहे ऐसे लिखो, आप चाहे ऐसे लिखो. और इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? Assignment operator. One more case. Let me write a is equal to a divided by 5. Let's suppose you write this. You write this. Now, apart from writing this, what you can do? A divide equals to 5. The both of the cases are same. This is one way
this is another way, and this operator is called assignment operator. 90% when you copy the code from the internet, you will get this assignment operators. So don't get confused. If I elaborate it, it will give me a is equal to a plus 5. Apart from writing like this, you can use this. This is for saving the memory, saving the space into the context of the compilation. Clear? Now the third operator is comparison operators. The comparison operator, greater than equals to, greater than, less than, double equals to, not equals to, greater than equals to, less than equals to. Now explain this point. The return type of comparison operators, the return type of comparison operators always true or false. Now understand it. If I'm writing it 10 greater than 5, what output I will get? I will get the output that is the true. I will get output true. What I am saying over here, I am comparing this 10 that is greater than 5. I am saying true. अच्छा, इस केस में ना कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ग्रेटर देन लेस देन में कई बार जब हम स्टार्टिंग एज पे होते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस चीज को आपने हैंडल कैसे करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन. तो आपको अपने आप को यहां पे रखना है, आपको अपने आप को यहां पे रखना है और आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन क्या करना है कि मैं बोल रहा हूं 10 5 से बड़ा है. मैं बोल रहा हूं 10 5 से बड़ा है. क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस, मैं सही बोल रहा हूं. आपने अपने आप से क्वेश्चन करके अपने आप से आंसर लेना है. तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे इस केस में, क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अपने आप को आपने यहां पे रखना है और अपने आप से ही आपने क्वेश्चन करना है कि मैं बोल रहा हूं कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है. तो भाई मैं बिल्कुल क्या बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं. नाउ द केस नंबर 2. हाँ जी, मैं बोल रहा हूं 10 जो है वो छोटा है 5 से. हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं. क्या सही बोल रहा हूं? हाँ जी, एनीवन प्लीज टेल मी. हाँ जी, एनीवन प्लीज टेल मी. हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? गलत. गलत. मैं बोल रहा हूं कि 5 बड़ा है 10 छोटा है. ठीक है ना? तो आई एम फॉल्स. तो इस केस में व्हाट आउटपुट यू विल गेट? यू विल गेट द फॉल्स आउटपुट. ओके, मैं बोल रहा हूं a डबल इक्वल्स टू 5 कि a की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है. दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर. ये कंपैरिजन ऑपरेटर है. कीप दिस पॉइंट इनटू द माइंड. अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं. अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो मैं असाइन कर रहा हूं. अब अगर तो a की वैल्यू 5 होगी तो ये मुझे आउटपुट देगा ट्रू. अगर तो a की वैल्यू मान के चलो मैंने यहां पे 13 कर दी तो ये मुझे आउटपुट देगा फॉल्स. क्लियर है? तो दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ द नेक्स्ट वन, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 या a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, वट एवर, जो भी आप लिखना चाहते हो, या a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b. हाँ जी, तो लेट्स सपोज लेट मी टेक द वैल्यू b फॉर 15. हाँ जी, कैन यू टेल मी व्हाट आउटपुट आई विल गेट इन दिस केस? हाँ जी, एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट आउटपुट इन दिस केस आई विल गेट? फॉल्स. हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं, या तो a बड़ा है या उसके बराबर है. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट वुड बी ट्रू. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट वुड बी फॉल्स. तो इस केस में आउटपुट क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है. ठीक है, ओके. मैं बोल रहा हूं a लेस देन इक्वल्स टू b. हाँ जी, इन दिस केस व्हाट आउटपुट आई विल गेट? ट्रू. परफेक्टली ट्रू. आई विल गेट द ट्रू आउटपुट. मैं बोल रहा हूं कि a जो है या तो उसके छोटा है या उसके बराबर है. पहली कंडीशन ट्रू होगी, मुझे दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सो दीज आर दी कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ठीक है जी. मैं बोल रहा हूं a नॉट इक्वल्स टू b. हाँ जी, नॉट इक्वल्स टू b. हाँ जी, कैन यू टेल मी व्हाट आउटपुट आई विल गेट? ट्रू. ट्रू, परफेक्टली ट्रू. मैं बोल रहा हूं कि a b के बराबर नहीं है. या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं. क्लियर? दीज आर दी कंपैरिजन ऑपरेटर. तो इसको हम कौन से ऑपरेटर बोलेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर. तो बिटवाइज जो ऑपरेटर रहते हैं वो बिट्स के ऊपर बिट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं. तो बिट्स हमेशा अपने पास क्या है? 0 और 1. आपने पढ़ा है एंड गेट, और गेट, नोट गेट.
हाँ जी, एनीवन? हाँ जी, गेट्स पढ़े हैं आपने सबने? Yes, sir. ठीक है? No, sir. यस नो। सर। ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ये बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये बिट्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं। तो बिट्स अपने पास क्या है, या तो 0 है या तो 1 है। ठीक है जी? अगर तो मान के चलो, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं एंड गेट। एंड टेबल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 0 और 1, व्हाट आउटपुट आई विल गेट? 0। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 0 0, व्हाट आउटपुट आई विल गेट? हाँ जी, व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट 0। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 1 1, व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट 1। These are the gates that are implemented over the into the digital components। तो ये हमेशा बिट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। अगर आपने पाइथन के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करना है तो सिंपल वे, आपने बिट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। हाँ जी, मैं मान के चलो 0 एंड गेट परफॉर्म किया 0, व्हाट आउटपुट आई विल गेट? हाँ जी, इन दिस केस व्हाट आउटपुट आई विल गेट? हाँ जी, इन दिस केस व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट 0। दो 0 बिट्स को आपस में मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो 0 आ रही है। ठीक है? और इफ आई वांट टू इंप्लीमेंट और ऑन द 0 और 0, आई विल गेट द आउटपुट दैट इज द 0। ठीक है? ये मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली होते क्या है। जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, दे ऑलवेज परफॉर्म्स ऑन द बिट्स। दिस वन इज द राइट शिफ्ट, ठीक है जी, दिस वन इज द लेफ्ट शिफ्ट। कहता बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट कर दे या बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दे। नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कहता अगर मैंने 3 को राइट की तरफ 2 शिफ्ट करूं तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो 0 0 आएगी। मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, माइट भी आपको यहां पे समझ ना आए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा आसानी से। ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं, लेट्स सपोज दिस वन इज ए। कहता अब ए है, इसको कहता राइट की तरफ 2 बिट्स शिफ्ट कर दे। हाँ जी, कहता राइट की तरफ 2 बिट्स को क्या कर दे? शिफ्ट कर दे। तो अगर मैं इसको 2 बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट करूं तो कहता ये बिट यहां पे आ जाएगी, ये बिट यहां पे आ जाएगी, ये वाली यहां पे, ये वाली यहां पे। तो मेरे पास जो आउटपुट आने वाली है, नाउ अंडरस्टैंड द आउटपुट, ये आने वाली है, क्योंकि मेरे पास ये 2 बिट्स खाली होने वाली है। जो खाली बिट्स हैं उसको मैं 0 0 के साथ फिल करने वाला हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 2 बिट्स इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। तो एक यहां पे गई, दूसरी यहां पे गई, तीसरी यहां पे गई, चौथी यहां पे गई, और मेरे पास जो 2 बिट्स यहां पे खाली हुई हैं वहां पे मैंने क्या फिल कर दिया? वहां पे मैंने 0 0 फिल कर दिया। सेम थिंग अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूं तो 2 बिट्स आगे निकल गई, ये खत्म होगी, ये बिट्स आगे निकल गई, ये खत्म होगी, तो अपने पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 0 0 1 0। So these are the bitwise operator. You might be get confused at this point of time, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली अचीव करेंगे तो आपको इजीली इसको समझ आ जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। ये बहुत कम यूज होते हैं। ये कहां पे यूज होते हैं? जब हमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के साथ डील करना होता है। ठीक है? एट दैट टाइम वी इंप्लीमेंट दीज बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो अभी के लिए इसको हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि यस देयर आर सम बिटवाइज ऑपरेटर विच आर परफॉर्म ऑन द बिट्स, and if you want to perform the AND gate, you want to perform the OR gate, NOR gate, left shift, right shift, at that time you have to use this bitwise operator। ठीक है? तो आप कैसे यूज करोगे? फॉर एग्जांपल AND gate, OR gate, NOT gate, ठीक है जी, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है? यू विल यूज these symbols to represent this data। we will do it practically later on। ठीक है? keep this point into the mind। okay, now the next one is your identical operators। identical operators क्या है? कहते these operator, now understand these operators, these are these operators, is and is not, is and is not या not is। ठीक है? अब is का मतलब क्या है? is का मतलब है। अब ये चेक क्या करता है? कहता let's suppose x is equal to 5, I am implementing x is 5, what output it will get? It will give you the true output। why so? अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? नाउ अंडरस्टैंड दिस। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कहता है ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और दिस इज ऑपरेटर, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इज ऑपरेटर है, कहता है ये क्या चेक करता है? ये मेमोरी को चेक करता है। ये मेमोरी को चेक करता है।
ठीक है जी. इट इज यूज टू चेक द मेमोरी कि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10. ओके, अब मैं लिख रहा हूं x इज y. व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट द आउटपुट दैट इज द ट्रू. Why so? Because this point of time I am comparing the memory of x and I am comparing the memory of y. But in this case, if I use this x double equals to y, now at this point I am comparison the value of x with the value of y. तो डबल इक्वल्स टू और इसमें फर्क क्या है? इज यूज टू कंपेयर द मेमोरीज and whereas this equals to use to compare the value. Now you will get better understanding. अगर मैं लिखूं 10, 20, ये अपने पास क्या है? लिस्ट है. ठीक है जी. ये एक मेरे पास और लिस्ट है, मैं एक और लिस्ट ले रहा हूं. अगेन 10, 20, वन मोर लिस्ट आई एम टेकिंग. ठीक है. अब अगर मैं लिखूं x double equals to y, what output I will get? I will get true output. That's mean I am comparing the x values with y. But when I writing this x is y, what output I will get? I will get the output that is the false. Why so? Because this point of time I am checking the memory of x and the memory of y, both are same or not. Okay. In the case of the list, these placed on the different memory locations. That's why I am getting the output that is the false. But here I am getting the output that is the true. Why so? Because this case I am comparison the values. In this case I am comparison the x memory with y memory. क्या x और y की पोजीशन सेम है? दोनों एक ही घर में रहते हैं? अगर तो दोनों एक ही घर में रहते होंगे तो आउटपुट आएगी ट्रू. अगर दोनों अलग अलग घर में रहते हैं तो आउटपुट आएगी फॉल्स. तो ये दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं तो आउटपुट फॉल्स है. लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यूज को चेक करूं तो वैल्यूज सेम है. तो वैल्यूज सेम चेक करने के लिए मेरे पास कौन सा ऑपरेटर है? मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है जब आप बेसिक लेवल की इंटरव्यू देने जाते हो. क्लियर? ठीक है जी. यस सर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला चीज है. ओके, उसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स. मेंबरशिप के अंदर क्या है अपने पास? इन और नॉट इन. अच्छा, इन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? अंदर. यस यस सर. परफेक्टली सेम. यहां पे भी वही मतलब है. 10, 20, 30. ओके, नाउ आई एम राइटिंग 10 इन x. हाँ जी, क्या आउटपुट आएगी? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू. परफेक्टली ट्रू. मैं लिख रहा हूं 10 नॉट इन x. हाँ जी, क्या आउटपुट आएगी? फॉल्स. परफेक्टली सेम. परफेक्ट. ठीक है जी. इनका मतलब क्या है? दैट आई एम चेकिंग दिस वैल्यू इज प्रेजेंट इनटू दिस और नॉट. ठीक है. वन मोर केस, मैं स्ट्रिंग वाला केस ले रहा हूं अब. नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग स्ट्रिंग x इज इक्वल टू, let's suppose, hello. Okay, now I am writing h, this h in x. हाँ जी, आउटपुट क्या आएगी? ट्रू. आई व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट ट्रू आउटपुट. ठीक है जी. नाउ आई एम राइटिंग v in x. हाँ जी, व्हाट आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट फॉल्स आउटपुट. क्लियर? These are the operators that are used inside the Python: arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operators, bitwise operators, identical operators, and membership operators. Clear है जी? यस सर. Clear है? Yes. यस सर. ठीक है जी. Okay. So I think enough for today. हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी. हाँ जी, किसी का सर, कोई डाउट? हाँ जी. सर जब आप आइडियली में कर रहे थे परफॉर्म, तो उसके अंदर जब हमने वो सेमीकोलंस वाला किया था, उसके बाद प्रिंट किया था, तो एच ही के बाद पता नहीं स्लैश आ रहा था. एक बार देखना वो क्यों. हाँ, वो स्लैश है, मैं बताता हूँ क्यों है. वो क्यों आ रहा है मैं आपको अभी बताता हूँ. मैं इसको स्टॉप करता हूँ.
हाँ जी विजिबल है। यस यस सर। सर। नहीं एक Yes, sir. मिनट, ये एक मिनट। Sure. हाँ जी यही था, ये वाला पूछ रहे हो ना, दिस वन। यस सर। Yes, हाँ sir. ये Yes, क्यों sir. आ रहा है, देर इज वन मोर वे। ठीक है, अब अगर मैं मान के चलो कि मैं ऐसे ही करना चाहता हूं, मैं सिंगल कोट के साथ ही इसको करना चाहता हूं, आई वांट टू रिप्रेजेंट विद सिंगल कोट्स ओनली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे स्लैश एन लगाना पड़ेगा। नाउ अब ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मेरा मैं चाहता हूं कि मैं सिंगल कोट ही यूज करूं, लेकिन अंदर भी मैं सिंगल कोट यूज करना चाहता हूं। एट दैट टाइम दैट आई हैव टू इंप्लीमेंट दिस स्लैश। ये आईडीएल में आ जाता है, लेकिन हम जब नोटपैड पे कोड करते हैं तो वहां पे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ऐसे ही आता है, क्योंकि आईडीएल इसको क्या कंसीडर करके चलता है कि अगर आपने अंदर भी कोई यूज किया है तो वो स्लैश के साथ यू कैन रिप्रेजेंट इट फॉर सेम ओवर हेयर। मान के चलो आप इसको स्टार्ट भी डबल कोट से करना चाहते हो, एंड भी डबल कोट से करना चाहते हो, और अंदर भी डबल कोट्स यूज करना चाहते हो, तो यू हैव टू यूज दिस स्लैश। तो 1 सेकेंड, तो यू इसके हैव टू अंदर यूज, हाँ यू हैव टू यूज दिस स्लैश। तो अब ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यस सर। अगर आपकी मतलब आप चाहते हो कि हाँ सर मुझे तो डबल कोट ही यूज करने हैं, एट दैट टाइम यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस स्लैशेस। लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो कि सर मुझे इतने बोदर नहीं करना है स्लैशेस को लेकर के, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली यूज ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स, बट मेक श्योर इफ यू आर स्टार्टिंग योर स्ट्रिंग विद ट्रिपल डबल कोट्स, मेक श्योर यू आर क्लोजिंग योर स्ट्रिंग विद ट्रिपल डबल कोट्स, अदरवाइज यू विल गेट द एरर मैसेज। ठीक है, या तो ये तरीका है, या आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट्स के साथ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सिंगल कोट के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो। हाँ जी क्लियर है। यस यस सर। सर। एनीवन एल्स, किसी का कोई और डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। तो प्रेजेंटेशन में सर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बताए थे आपने। हाँ आइडेंटिटी, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब ये देखते हैं, अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10। ओके, इन दिस केस अगर मैं देखना चाहता हूं दोनों की मेमोरी लोकेशन, आईडी ऑफ x, ठीक है जी, आईडी ऑफ y, हाँ जी। अब आईडी अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज द मेमोरी लोकेशन, कहता दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, क्योंकि इंटीजर के केस में अब ये हुआ क्यों, क्योंकि क्या हुआ, अब ये x भी 10 को पॉइंट कर रहा है, y भी सेम 10 को पॉइंट कर रहा है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, कहता मेरे पास एक ही वैल्यू है, मैंने दो बंदों को लिंक कर दी, तो मेरी मेमोरी सेव होगी कि नहीं होगी। यस सर। rather than assign two different values to different वेरिएबल, मैंने क्या किया, दोनों को सेम वैल्यू यूज कर रहे हैं, मैंने बोला बेटा x तू भी इसी को पॉइंट कर, बेटा y तू भी इसी को पॉइंट कर, मेरी एक मेमोरी स्पेस, मेमोरी जो वेस्ट होने से वो बच रही है। अब दैट्स व्हाई आईडी ऑफ x एंड आईडी ऑफ y बोथ आर कंसीडर एज ए सेम। लेकिन अभी अगर मैं करता हूं, अभी आप देखना y इज इक्वल टू 5, अब मैं आईडी ऑफ x करूं, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू, आईडी ऑफ y करूं, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू। ठीक है जी, अब अगर मैं लिखता हूं x इज y, तो आउटपुट मेरे पास क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। लेकिन जब मैं y को भी 10 डिफाइन कर देता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है x इज y ट्रू आ रहा है। ठीक है जी, इंटीजर के केस में ऐसा है। अब बात करते हैं लिस्ट की, आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स की। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 20, ठीक है जी, y के अंदर लिख रहा हूं अगेन 10 20, ठीक है, अगेन 10 20, 20। क्लियर। ओके, अब मैं लिख रहा हूं आईडी ऑफ l, आईडी ऑफ y। नाउ यू विल गेट दी क्लैरिटी। अब इस केस में जब मैं आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो उस केस में क्या है, दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसके ऊपर करूं l डबल इक्वल टू y, तो क्या आउटपुट आने वाला है, कहता ट्रू है, क्योंकि दोनों की वैल्यू ट्रू है। अगर मैं लिखूं l इज y, अब दोनों की वैल्यू क्या है, वैल्यू तो दोनों की सेम है, लेकिन मेमोरी एड्रेस ही दोनों के अलग है। तो अब इस केस में जो आउटपुट आने वाला है वो फॉल्स आने वाला है। क्लियर है। यस सर।
इज, ये इंटर में पूछ लिया जाता है, कीप दिस पॉइंट इनटू द माइंड। इज और डबल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है? तो इसमें जो फर्क है, कहता दैट इज यूज्ड टू कंपैरिजन द मेमोरी एड्रेस, इज डबल इक्वल्स टू दैट इज यूज्ड टू कंपैरिजन द वैल्यूज Values. ऑफ द वेरिएबल्स। तो एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, एक आइडेंटिकल ऑपरेटर है। क्लियर? Yes, sir. ओके, एनीवन एल्स? कोई और क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। हाँ जी, बहुत है। डन फॉर टुडे। Yes, sir. ठीक है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करना और फिर हम आगे करेंगे, फिर आगे। ठीक है, यस ठीक है चलो, sir. कल से फिर आपकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। मैं छोटे छोटे से आपको कोड देना चालू कर दूंगा, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, यू हैव टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट्स। अगर इन केस नहीं होती तो फिर मैं अगले दिन आपको करवाऊंगा। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने को नहीं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा और कुछ बताना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स बताने हैं। तो ठीक है, तो हम कल थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल और करेंगे, फिर आपको क्लास ओवर होने से पहले मैं थोड़ी सी असाइनमेंट्स दे दूंगा। ठीक है जी, Yes, sir. चलो, यस ओके, ठीक है, बाय बाय, Thank you, sir. ओके।